बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ राना नासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल न्यूज़। नाजरीन, मैं इस वक्त चक नंबर 234 गाहबे पटियाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि इस गांव के दो नौजवानों ने वो कुछ कर दिखाया जो कि इस गांव के बड़े बड़े भी ना कर सके। उन दो नौजवानों ने क्या कुछ ऐसा किया कि जो ये गांव जो है ये एक पसमानदा गांव था, जो बिल्कुल अपने बाकी यूनियन काउंसिल के गांव से माशी तौर पर बहुत कमज़ोर गांव था। अब इस वक्त ये गांव एक तरक्की याफ्ता गांव और अपने जो दूसरे गांव हैं यूनियन काउंसिल के उसके मुकाबले में माशी तौर पर मजबूत गांव है। इन दो नौजवानों ने इस गांव के जो सब्ज़ियां और फल पाकिस्तान की मंडियों में तो जाते ही थे, इन्होंने ये सब्ज़ियों और फलों को ग्रीन गोल्ड बना दिया और अपने ग्रीन पाकिस्तान फूड के प्लेटफार्म से ये इस गांव की सब्ज़ियां और फल पूरी दुनिया की मंडियों में पहुंचा दिए और इस गांव को उन्होंने तरक्की की वो मनाज़िल तय करवाई जो कि इस गांव के पहले कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने अपने लिए, अपने गांव के लिए जो पैसे बनाए वो तो एक है, वो पाकिस्तान के लिए ज़रिए मुबादला बनाने का भी ज़रिया बने। तो इन दो नौजवानों से भी हम बात करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया और इस प्रोसेस को उन्होंने कैसे अचीव किया जो कि वो इस गांव से जो सब्ज़ियां और फल और बाकी और भी चीज़ें जो भी वो बाहर भेज सकते थे उन्होंने पूरी दुनिया की मंडियों में भेजी। तो इन दो नौजवानों से बात करते हैं कि क्या इन्होंने तरीक़ाकार बनाया जो इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल की। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब के पास मौजूद हैं। मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया था ग्रीन पाकिस्तान फूड के हवाले से। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने इस गांव में ऐसा एक काम को अपना उसका रुझान बनाया कि आज गांव की तकदीर बदल दी है। ये दो नौजवान थे, एक का नाम मियाँ अब्दुल रज़ाक है और दूसरा चौधरी निशान है। चौधरी निशान से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, इनसे बात करते हैं कि क्या इन्होंने जो लाहे अमल इख्तियार किया कि इन लोगों ने इस गांव से चक नंबर 234 गांव से सब्ज़ियां उठाई और पूरी दुनिया की जो मंडियां हैं वहां तक पहुंचा दी। क्या इन्होंने ये मेथड अपनाया? और दूसरा ये कि इन्होंने इस गांव से और दूसरे इलाकों से भी फल और सब्ज़ियां जो हैं वो पाकिस्तानी मंडियों तक तो जाती ही थी, लेकिन आज वो पूरी दुनिया की मंडियों में जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मैं तो पहले इनका भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे पास आए, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ये ज़िम्मेदारों लोगों के लिए, तो ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। तो बकाया सब्ज़ियों के हवाले से बात कर रहे हैं कि सब्ज़ियों का हमारे पहले भी आज से 20-25 साल पहले ये काम चल रहा था सब्ज़ियों का। तो वैसे पहले जैसे वो ज़िम्मेदार नीचे फर्शी सब्ज़ियां लगाते थे, उसके बाद ये फार्म वगैरह बनाने शुरू किए। तो जिस वक्त फार्म वगैरह शुरू किए बनाने, उससे पहले ये आज से 5-4 साल पहले हमारे फार्म वगैरह का कोई इधर नहीं था। तो इसलिए हमने इन लोगों को, दोस्तों को साथ लेके गए दूसरे इलाके में, जैसे शरकपुर वगैरह में, वहाँ जाके इनको विज़िट करवाया कि यार आप भी ऐसे फार्म लगाया करो। तो इन लोगों ने वहाँ लगे हुए देखे, फिर आके इन्होंने अपने खेतों में ये शुरू किए। थोड़ा सा पहले थोड़ा थोड़ा काम किया इन्होंने, 1 एकड़ 2 एकड़ का। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एकड़ हो चुके हैं कि शायद अभी 50 एकड़ से भी ज़्यादा इधर काश्त हो गए जो फार्म लगे हुए हैं। तो पहले यही सब्ज़ियां हम लोग इधर से ख़रीद के लाहौर मंडी में ले जाते थे, उसके बाद दूसरी भी छोटी मंडियों में ले जाते थे, मगर ज़्यादातर लाहौर में। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट का काम शुरू कर लिया। पहले हमने मंडी में फ़रोख्त करते थे, फिर हमने अपना एक्सपोर्ट का काम किया। और यहाँ से चक नंबर 234 से सब्ज़ियाँ ले जा के हमने इधर से ख़रीद के ज़िम्मेदारों से, तो हम लेके जाते थे उधर सब्ज़ मंडी में। तो जिस वक्त हम सब्ज़ मंडी में लेके जाते थे, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ मिलता था, इन लोगों को भी मिलता था। तो सिलसिला चलता रहा ऐसे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान फूड के नाम पे। तो हमने कोई 15-20 कंट्रियों में अल्हम्दुलिल्लाह
यूरोप कंट्रियों में, मिडल ईस्ट में भी हर जगह पे हमने सब्ज़ी और फ्रूट एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो इस हवाले से कि ये हमारे न्यूज़ वाले हैं, इन्होंने बहुत सारा, राना नासर साहब ये मेरे भाई हैं, इन्होंने बहुत सारा कोशिश करके इन ज़िम्मेदारों को भी कुछ इंटरव्यू किया। उसके बाद हवाले से कि ये कैसे चला, जो नीचे सब्ज़ियां लगती थी, फर्शी बोलते थे उसको, जैसे करेला, कद्दू वगैरह, अभी ये टंडल पे लगने शुरू हो गई। तो इससे हमारी औस बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह कि औस भी सब्ज़ियों की बहुत ज़्यादा है, कीमत भी ज़्यादा मिलती है। तो अगर इसका ख़र्चा अगर ज़्यादा हो गया तो उसके अलावा कि हमें इसका रेट भी ज़्यादा मिलता है मंडियों से। दूसरी मंडियों में जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना हम इधर से उठा रहे हैं इन ज़िम्मेदारों से। जैसे चौरी रियाज है, चौरी अब्दुलस्तार है, ठीक है, जुल्फ़कार है। तो ऐसे भाइयों ने ज़्यादातर जिनका फार्म बड़े हैं, तो इन लोगों से हम अभी भी उठा रहे हैं ये सब्ज़ियाँ, तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो ये इन लोगों ने बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। तो आज उस मेहनत का इनको ये फल मिल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में, इधर हमारी तहसील से सबसे ज़्यादातर हमारे 234 में फार्म और सब्ज़ियां वगैरह बहुत ज़्यादा काश्त हो रही हैं। तो उसके अलावा इनके हमारे 234 में सब्ज़ियों के अलावा हमारे साथ साथ जो गांव हैं उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया है। जैसे ये 233 चक है, ये 235 चक है, इन लोगों ने भी अपने देख के, इधर से 234 वालों के देख के, उस वजह से इन्होंने भी ना वो फार्म लगाना शुरू किए हैं। तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। तो मियाँ साहब, ये आप जो सब्जियां यहाँ से पहले लाहौर लेके जाते थे राणा साहब, हम इधर से ख़रीदते थे, परचेज़ कर। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले लाहौर नहीं, यहाँ से आप बाहर भेज रहे हैं? नहीं, अभी हम इधर से लेते हैं, इधर से खेतों से पैकिंग करते हैं इनकी, अपना हमारे कार्टन होते हैं। लंदन में जो यूरोप कंट्री के 3 kg के कार्टन होते हैं, और जैसे कुवैत में भेज रहे हैं, जद्दा में भेज रहे हैं, रियाज में भेज रहे हैं, कतर में भेज रहे हैं, उनकी पैकिंग होती है 10 किलो और 8 किलो की। तो राना साहब वो ऐसे है कि हम वहाँ से खेतों में जाते हैं, खेतों से ये होता है कि हम फ्रेश डालते हैं वहाँ, दाग से बेदाग, पैकिंग इधर से कर रहे हैं, इधर से पैकिंग करके फिर हम सीधा एयरपोर्ट पे ले जाते हैं। अच्छा, ये खेत से ही एयरपोर्ट जा रहा है? खेत से एयरपोर्ट जाता है। अच्छा। बकाया कुछ ऐसे फ्रूट वगैरह होते हैं जो हमारे लाहौर गोदाम में पैक होते हैं, वो वहाँ पे पैक होके वो वहाँ से गाड़ी वो। नाजरीन, ये एक बड़ी समझने वाली बात है कि ये वो बैकवर्ड गांव है जिसको कभी कोई रास्ता भी नहीं था। तो आज इस गांव से ज़िम्मेदार की सब्ज़ी उसके खेत से अगर लंदन के लिए अगर जा रही है पैक होके, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों की नज़र में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो इसको बहुत बड़ी इस गांव के लिए अचीवमेंट समझता हूं, जो कि इस गांव में आज से पहले किसी बड़े ने, किसी ज़िम्मेदार ने, किसी नंबरदार ने, किसी वडेरे ने, किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इन 2 नौजवानों ने ये गांव के लिए जो काम कर दिया है। कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपके गांव से सब्ज़ी पैक होती है और वो लंदन के लिए चली जाती है, वो जद्दा के लिए वो चली जाती है, वो दुबई के लिए चली जाती है। तो इस बात को लेके ये मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों पे कि यार इन्होंने एक छोटे से अपने एक यूनिट से स्टार्ट किया। पहले शायद एक मुल्क में भेजा, उसके बाद अब अगर ये 10-12 कंट्री में अपना माल भेज रहे हैं, तो जितने ज़्यादा कंट्री हो जाएंगे उतनी ज़्यादा लागत बढ़ जाएगी, पीछे उतनी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ज़िम्मेदारों को उतना ही फ़ायदा होगा, उतने ही पैसे ज़्यादा आएंगे हमारे गांव में, इनके घरों में, और उससे बढ़कर हमारे मुल्क में। ये लोग अपने घर के लिए नहीं, अपने गांव के लिए ही नहीं, ये अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला का भी ज़रिया बन रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह दूसरे ही रोज़ जो है, अगले दिन इनका जो लाहौर में पैकिंग हाउस है, वहाँ पे भी आपको विज़िट करवाते हैं। वहाँ के इनकी वो जो माल ये बाहर से पहले ख़रीदते, उनकी शांति कैसे होती है, फिर उसकी पैकिंग कैसे होती है, फिर उसकी लोडिंग कैसे होती है। तो इंशाल्लाह हम लोग आपको वो पूरा प्रोसेस इनका जो मियाँ रज़ाक साहब ने अपना लाहौर में बनाया हुआ है, वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर में ग्रीन पाकिस्तान फूड के गोदाम में। जैसा कि मैंने आपको चक नंबर 234 में बताया था कि यहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे इनके पैकिंग और पहले तो शांति का प्रोसेस है, फिर पैकिंग और बाद में लोडिंग, और यहाँ से ये
फल और सब्जियां जो हैं ये बैरून मुल्क जाती हैं। ओवरऑल मुझे बताया गया था तकरीबन 20 ममालिक में ये जो अभी डिलीवरी दे रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान फूड्स वाले। तो ये मेरे साथ अभी वो दो नौजवान जिनका मैंने गांव में ज़िक्र किया था वो दोनों ही मौजूद है यहाँ पे। इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने ये जो अपना प्रोसेस है ये कैसे कब स्टार्ट किया, कितना वक्त लग गया इनको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो इनसे बात हम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी निशान जाट साहब हैं, ये भी मेरे गांव 234 के ही हैं और इन्होंने मिल के मियाँ अब्दुर्रज़ाक के साथ ये दो लोगों ने ये सारा शुरू किया है। तो निशान भाई मुझे ये बताइएगा कि आपने ये काम कब स्टार्ट किया? तकरीबन सानू 20 साल गुजर गया जी इस काम में। 20 साल करते करते। अच्छा, आपने पहले दिन से ही बाहर बैरून मुल्क भेज रहे हैं या पहले इधर पाकिस्तान की मंडियों में? पहले स्टार्टिंग ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਸਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। तो फिर आपने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट ਫਿਰ किया? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। सही। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह पूरे वर्ल्ड पे साडा माल माशा। ज़बरदस्त जी। ये नाजरीन मैंने बताया था कि ये वो दो नौजवान हैं जिन्होंने चक नंबर 234 गांव की तकदीर को बदल दिया। इसका ये कोई झूठ नहीं होगा, तकदीर का बदलना ये है कि इन्होंने सिर्फ़ बैरून मुल्क ये सब्ज़ियाँ और फल ही नहीं पहुँचाए। मैं अब मियाँ साहब से बात करता हूँ कि इन्होंने इस दौरान इस गांव से कितने लोगों को बाहर भेजा रोज़गार के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मियाँ साहब, आप लोगों ने अपने इस काम के हवाले से जी, जी। इस काम की मद में जी, जी। अपने गांव से कितने लोगों को बैरून मुल्क भेजा? 15 से 20 लोग हैं जो बाहर जो काम बाहर काम कर रहे हैं। यही वो अपने जो घर वालों के इधर से होके फिर गए। किसी ने 2 माह लगाए, किसी ने 1 माह लगाया, किसी ने 1 साल लगाया। वो इधर से ट्रेनिंग लेके वो इधर गए, बाहर हमने खुद भेजा उनको। बैरून मुल्क मंडियों में वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं। ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो वो अपने घर वालों के लिए भी रोजगार का जरिया बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और दे, और वो अपने घर के लिए बेहतरीन रिज़्क़ अल्लाह ताला दे रहा है उन लोगों को भी। सारे इथों ग्रीन तो सारे जितने भी हैं सारे इधर जी नाजरीन, अब देखें कि ये जो नौजवान हैं इन्होंने अपने गांव से ये छोटा सा एक सब्ज़ी का स्टाल लिया और उसके बाद उन्होंने अब ये फल और सब्ज़ियां बाहर जब भेजना शुरू की हैं, उसके बाद ये सिर्फ़ अपने गांव के लिए रोज़गार का ज़रिया, लोगों के जो बच्चे हैं वो इन्होंने बाहर भिजवाए हैं जो बाहर की मंडियों में जाके काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक सदका जारिया भी होता है कि किसी के आप घर का चूल्हा जो है वो इनके एक रेफरेंस से चल रहा है। अल्लाह ताला ने मतलब इनको एक ज़रिया बनाया है। तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मियाँ अब्दुर्रज़ाक और निशान जट के जो तीसरे इनके पार्टनर हैं राना मोहम्मद शफीक साहब, वो भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी हम तीनों भाई तकरीबन 20-25 साल से हम काम इकट्ठे करते हैं। तो हमने बहुत मेहनत की और पहले हम एक्सपोर्टरों को माल देते थे, फिर हम बाहर अपना काम शुरू कर। आया कि निशान भाई, आप लोगों ने ज़िम्मेदारों को एक तो गाइड किया होगा कि ऐसे लगाएं, दूसरा लोगों को अच्छे बीज भी प्रोवाइड किए। बीज लैके दिते आ, नैट लैके दिता, फिर जाके ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਲਗਵਾਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। जी ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव चक नंबर 234 गाहबे से हमारी जो ज़मीनें हैं वहाँ से ही सब्ज़ियाँ उठाई जाती हैं और बैरून मुल्क भिजवा देते हैं। ये बहुत एक अच्छा इकदाम था इन लोगों का और इन्होंने उसमें बहुत अच्छी कामयाबी समेटी है। अल्लाह ताला इनके इस प्रोजेक्ट में, इस काम में और भी ज़्यादा बरकत डाले। कि निशान भाई ये मुझे बताइएगा कि जब ये आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उस दौरान जब स्टार्टिंग का कोई भी पीरियड होता है तो आदमी को बड़ी मुश्किलात आती हैं। आया कि आप लोगों को भी इसको स्टार्ट करने में कोई मुश्किलात पेश आई हैं? ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। सही। गवर्नमेंट वालों मुश्किलात ही मुश्किलात है। वैसे तो
ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। सही। ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ हुकूमत की तरफ तो किसी दौर च भी नहीं है। अच्छा निशान भाई, मुझे ये बताइएगा कि बाहर जब आप पहले माल भेज रहे थे तो पैसों की लेन देन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, सही ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ सही ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ सही ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਹੀ। ਕਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ। सही ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆ सही ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ बाद भी ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਕੇ ਭੇਜੇ ਆ सही ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, सही ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ सही। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 225 ਰੁਪਏ ਫਰੇਟ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੁਣ 1700 ਰੁਪਇਆ ਕੇਜੀ ਦਾ ਫਰੇਟ ਆ। ਸਹੀ 2 ਟਨ ਦੀ ਸ਼ਿਮਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 42-43 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਸਹੀ ਤੇ 2 ਸ਼ਿਮਟਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੇਢ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ 15 ਕਰੋੜ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਹੀ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨया ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਈ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾਨ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ 2500 ਦਾ ਕਰਤਾ, 2500 ਹੁਣ 3000 ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਮਟ ਹੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। डॉक्टर चेक करते हैं? डॉक्टर चेक कर एयरपोर्ट पर। हेल्थ सर्टिफिकेट होता है इसका, ये सब्जी जो है ये हेल्थ के लिए मौजूद है। बिल्कुल इसी तो तरह वो सर्टिफिकेट जारी करता तो सिमट जाती है। अगर वो सर्टिफिकेट नाल नहीं डॉक्यूमेंटा ने गया तो उसको शिमट नहीं क्लियर